मेरा नाम दीनानाथ कुमार और मैं आज रीजनिंग का फर्स्ट क्लास लेने जा रहा हूं जिसका नाम है अल्फाबेटिकल सीरीज। अब अल्फाबेटिकल सीरीज में होता क्या है, इसमें किस प्रकार के क्वेश्चन बनेंगे, इसका कंसेप्ट क्या है, पूरी जानकारी इस वीडियो में दिया जाएगा। सबसे पहले जानते हैं अल्फाबेटिकल सीरीज, ये हमारा चैप्टर है। इसमें मेन रोल जो होता है वो अल्फाबेट का होता है। किसका होता है? अल्फाबेट का। अब देखिए कुछ लोग अल्फाबेट्स लिखते हैं, क्या लिखते हैं? अल्फाबेट्स। अल्फाबेट्स ये बिल्कुल गलत है, अल्फाबेट्स नहीं होते हैं, होते हैं अल्फाबेट होते हैं। क्या होते हैं? अल्फाबेट। ये लिखने का सही तरीका है अल्फाबेट। अब ये बात रही, अब अल्फाबेट में हम लोग क्या पढ़ते हैं? नॉर्मली जो ABCD पढ़ते हैं वो ABCD ही इस अल्फाबेट में पढ़ेंगे और अल्फाबेट सीरीज में पढ़ेंगे। अब इसके बारे में थोड़ी सी जानकारी जान लेते हैं। जैसे हम ABCD पढ़ते हैं, ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ। ठीक है, आप लोग इस तरह अपने कॉपी में लिखते जाइएगा, लेकिन पहले समझ लीजिए, उसके बाद खुद से लिख लीजिएगा, सब याद हो जाएगा। अब देखिए अल्फाबेट सीरीज में मेन रोल जो होता है वो अल्फाबेट नंबर का होता है कि कौन से अल्फाबेट कितने नंबर पे है। ध्यान से देखिएगा, हम तो नॉर्मली जो अल्फाबेट का नंबर है 1 से लेके 26 लेटर तक होता है, ये हम लोग जानते हैं। ठीक है, ये वाला 1 होता है और ये 26 होता है। हम नंबरिंग नहीं लिखवाएंगे कि इसका नंबर ये होता है, हम याद करने का तरीका बताएंगे। मान लीजिए हमें भी याद नहीं है, तो हम क्या करेंगे, आपको याद करवाने का तरीका एकदम धांसू ट्रिक बताएंगे, ऐसा ट्रिक कि कभी भी आपको भूलना नहीं पड़े, और ये इससे आप पूरे अल्फाबेट नंबर याद रख सकते हैं। थोड़ी सी कोशिश करते हैं। देखिएगा, सबसे पहले आप याद रखिएगा EJOTY, इसे आप कभी नहीं बोलिएगा। EJOTY, 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 EJOTY। ठीक है, ज्योति ने EJOTY। अब यहाँ पे देखिएगा, ये E का मतलब होता है E5 नंबर पे है, J कितने नंबर पे है? 10 नंबर पे, और O कितने नंबर पे है? 15 नंबर पे, और T कितने नंबर पे? 20 नंबर पे, और Y कितने नंबर पे है? 25। ऐसा तो आप जान ही कह सकते हैं, 5 का मल्टीपल 5, 10, 15, 20 और 25। तो EJOTY हो गया हमारा, 5 का मल्टीपल हो गया 5, 10, 15, 20 और 25 हो गया। ये हो गया हमारा EJOTY, याद रखिएगा इतना। उसके बाद हम सारा समझाते हैं, सारा अल्फाबेट का नंबर एकदम थोड़े से चंद मिनटों में खत्म हो जाएगा। अब देखिएगा, E का हम रख देते हैं 5, ठीक है, J का रख देते हैं हम 10 रख देते हैं, ठीक है, और O का रख देते हैं हम 15 रख देते हैं, और T का रख देते हैं 20 रख देते हैं। अब T का 20, T20 ऐसे भी मैच होता है, IPL T20 याद रख सकते हैं, T का 20, और Y का 25 रख देते हैं। वैसे भी याद रखिएगा, लास्ट का जो Z लेटर होता है वो 26 पे होता है, Y कितने पे होगा? 25 पे ही होगा, और जो X होगा वो 24 पे ही होगा। ठीक है, इतना आप थोड़ा सा याद रख सकते हैं। बाकी जो तकलीफ होता है कुछ अक्षरों में होता है, जैसे फिर अब देखिएगा D, तो D के D4 लिख सकते हैं ना, तो ऐसे भी याद रख सकते हैं। D4 डॉग, डॉग के कितने पैर होते हैं? 4 पैर होते हैं। ठीक है, तो ऐसे ही याद रख सकते हैं। C3 हो गया, B2 हो गया। ठीक है, 1 2 3 4 5 तक तो ऐसे भी याद रहेगा। ऐसे भी याद रखते हैं। EJOTY, EJOTY में E कितने नंबर पे? 5 नंबर पे। D बताए, D4 डॉग होता है, डॉग के कितने पैर होते हैं? 4 पैर होते हैं। ठीक है, अब देखिएगा थोड़ा सा यहाँ से, E तो आपको 5 याद है, तो E के बगल में 6 याद है। इसके अगल बगल थोड़ा 1-2 अक्षर तो याद रह सकता है। E के अगल में कितने हैं? E के बगल में 6 है, तो यहाँ F6 हो जाएगा। E के पहले क्या है? D है, तो D कितने हो जाएगा? 4 हो जाएगा। आगे ध्यान दीजिएगा, G7 कुछ ऐसे लेटर है जिनका जो नंबर है वो लेटर में ही छुपा रहता है। जैसे आप 7 का बात किया जाए तो यहाँ पे 7 देखिएगा इसी में छुपा हुआ है। लेकिन आपको एक बात और याद है, G7 का मतलब होता है ग्रुप ऑफ 7 कंट्रीज। आप G7 भी याद रख सकते हैं ग्रुप ऑफ 7 कंट्रीज से, और G7 इसमें भी छुपा हुआ है, तो G का नंबर कितना हो जाएगा? 7 हो जाएगा। अब 8 का थोड़ा सा देखिएगा, 8 को इस तरह हम थोड़ा सा राउंड कर देंगे तो हमारा H कितने क्या बन जाएगा? 8 बन जाएगा। तो H को आप किससे याद रखिएगा? 8 से याद रखिएगा। किससे? 8 से। अब हमेशा आप लोग बोलते हैं I know, ठीक है, तो उस तरह इसमें भी याद रखिएगा I know, I क्या हो जाएगा? 9, I क्या हो जाएगा? 9। इस तरह I know से याद रखिएगा I know, ठीक है, I know, ठीक है।
ये हो गया हमारा आई का। अब जे का देखते हैं, तो जे का तो हमारा यहाँ से ही 10 हो गया, जे का क्या हो गया, इजोटी से ही हमारा 10 हो गया। अब यहाँ पे K11 किंग 11, ठीक है। यहाँ भारत में हमारे पास अलग अलग बहुत सारे राजा हैं, मतलब एक पर एक राजा हैं, इस तरह याद रख सकते हैं। भारत में एक पर एक किंग आए, राजा हैं, ठीक है। तो भारत में किंग 11 हो जाएगा, K11 हो जाएगा। सर K11 एक टीम भी है, तो यहाँ देखिएगा K11 हो जाएगा। भारत में एक पर एक राजा है, ठीक है। आगे हो जाएगा एल, एल क्या हुआ, एल फॉर लव, एल फॉर लव। तो जो भी लव करता है उसके 12 बज जाते हैं, क्या बज जाते हैं, 12 बज जाते हैं, जैसे भी 12 बजे लेकिन 12 बज जाते हैं। तो एल फॉर एल 12 पे याद रखिएगा। एम, एम 13 पे। अब देखिएगा थोड़ा सा इसमें, जब ये एल कितने पे है, 12 पे, तो एम बगल में हो जाएगा 13 पे। अब ओ कितने हैं, 15 पे। ओ के बगल में एन कितने हो जाएगा, 14 पे। इस पे लोग को ज्यादा कंफ्यूजन होता है, तो याद रखिएगा ओ के बगल में, ओ के पहले एन है, ओ के पहले क्या है, एन है, तो एन कितने पे, 14 पे, ओ कितने पे, 15 पे। ये 5 का मल्टीपल एजोटी याद रखिएगा, ओ कितने पे, 15 पे। अब यहां से देखिएगा, यहां से आपको थोड़ा सा में याद हो जाएगा। अब देखिएगा यहाँ पे पी फॉर प्रिंस, प्रिंस 16 साल का है। प्रिंस कितने साल का है, 16 साल का। प्रिंस मतलब राजकुमार 16 साल का है। और रानी जो है वो 17 साल की। क्वीन, क्यू फॉर क्वीन, क्वीन कितने साल की है, 17 साल की। तो क्वीन 17 साल की है। और फॉर राजा, राजा कितने साल का है, 18 साल का। तो क्वीन 17 साल और राजा 18 साल की शादी हो गई। कितने साल में क्या हो गई, शादी हो गई, 19, ठीक है। क्वीन 17 साल की और 18 साल की, और दोनों की क्या हो गई, शादी 19 साल में, ठीक है। ये हो गया S90। और टी को किस तरह याद रख सकते हैं, T20 याद रख सकते हैं, T20 मैच याद रख सकते हैं, नहीं तो टी यहां से भी याद रख सकते हैं, T20। अब बगल में देखिएगा, जब T20 होगा तो T20 होगा तो क्या होगा, यूथ लोग, मतलब जो 21 साल के यू का मतलब यूथ है, तो जो 21 साल के यूथ है वो विक्ट्री करेंगे। विक्ट्री मतलब जीत जब होता है ना, तो विक्ट्री में 2 साइन ऐसे होता है, तो क्या करेंगे, विक्ट्री करेंगे। तो यहाँ पे विक्ट्री 2-2, विक्ट्री में 2 ऐसे होता है, तो यहाँ 2-2 बार करेंगे, ठीक है। तो ये विक्ट्री में 22 हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे देखिएगा W का क्या होगा, तो W जैसे W फॉर वर्क होता है, क्या होता है, वर्क। तो हम पूरा दिन 24 घंटे का होता है, तो हम 24 घंटे काम नहीं करेंगे, 1 घंटे आराम करेंगे। 24 घंटे क्या करेंगे, काम नहीं करेंगे, 1 घंटे आराम करेंगे, मतलब वर्क कितने घंटे करेंगे, 23 घंटे करेंगे। शायद ये थोड़ी सी कोशिश था आपको याद करवाने की, एक बार फिर से रिपीट कर देते हैं, आप लोग को शायद याद हो गया होगा। देखिएगा यहाँ से 5 का मल्टीपल देख लीजिएगा, इजोटी, क्या देख लीजिएगा, इजोटी, EJOTY, इजोटी। तो 5, 10, 15, 20, 25, आप इसी से पूरा लेटर याद रख सकते हैं। नहीं तो यहाँ पे भी जो बताएं, 5 के पहले क्या होगा, 4, 3, 2, 1, यहाँ तक याद है। फिर F का क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा, E के बगल में F है तो 6 हो जाएगा। G7 ग्रुप ऑफ 7 कंट्री, या 7 इसमें भी छुपा हुआ है। H 8, H को किस तरह बना सकते हैं, 8 बना सकते हैं। I 9, I का क्या हो जाएगा, 9 हो जाएगा। और J का क्या हो जाएगा, 10 हो जाएगा। और K का 11। भारत में राजा कितने आए, एक पर एक राजा आए, ठीक है। और यहाँ क्या हो जाएगा, L 12 हो जाएगा, L क्या हो जाएगा, 12 हो जाएगा। M क्या हो जाएगा, 13 हो जाएगा। L फॉर लव, लव जो करता है उसके कितने बज जाते हैं, चेहरे पे 12 बज जाते हैं, या फिर खर्चे में 12 बज जाते हैं, ठीक है। तो L 12 और M कितना, 13 और N 14 और O का तो 15 हो गया। P फॉर प्रिंसेस 16 साल का है। क्वीन कितने साल की है, 17 साल की। राजा कितने साल के है, 18 साल के। और शादी 19 साल में हो गया, ठीक है। और T फॉर T20 हो गया। और यहाँ पे यूथ जो है 21 साल के हैं, विक्ट्री कर रहे हैं, विक्ट्री में 2 साइन देते हैं, तो यहाँ पे 2 बार हो जाएगा, ठीक है। और W हम लोग वर्क कितने घंटे, 24 घंटे नहीं करना चाहिए, 1 घंटे आराम करना चाहिए, तो 23 घंटे, ठीक है। और ये X कितने हो जाएगा, 24, और Y कितने हो जाएगा, 25, और X ये जो Z कितना हो जाएगा, 26 लेटर तो आप लोग जानते ही हैं। देखिएगा अल्फाबेट सीरीज में इतना ही पढ़ना है। आगे जब कोडिंग डिकोडिंग पढ़ेंगे तो इसका ओपोजिट भी पढ़ना है, और इसका ओपोजिट का भी एकदम शानदार ट्रिक बताएंगे, ठीक है। अभी हम लोग अल्फाबेट सीरीज पढ़ रहे हैं। अब थोड़ा सा इसमें ध्यान दीजिएगा, इसमें होता क्या है अल्फाबेट सीरीज में, और कुछ क्वेश्चन भी इसी वीडियो में कराएंगे। जैसे बात किया जाए अल्फाबेट सीरीज का,
तो अल्फाबेट सीरीज में आपको दाएं और बाएं याद रखना है। आपको दाएं और बाएं शायद पता होगा या नहीं भी पता होगा, तो ऐसे देख लीजिएगा, ये जो हमारा हाथ है ये किधर है, दाएं है, और ये किधर है, बाएं है। मतलब इधर से इधर जाएंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, बाएं। क्या हो जाएगा, बाएं। ठीक है, और इधर से इधर जाएंगे तो क्या हो जाएगा, हमारा दाएं हो जाएगा। क्या हो जाएगा, दाएं। ठीक है, इधर से हम लोग इधर जाएंगे तो क्या हो जाएगा, दाएं, और इधर से इधर आएंगे तो क्या हो जाएगा, हमारा बाएं हो जाएगा। क्या हो जाएगा, बाएं। अब देख लीजिएगा थोड़ा सा, इतना समझ में आया आप लोगों को। ये क्या हो जाएगा, दाएं हो जाएगा। इधर से इधर जाएंगे तो, इधर से इधर आएंगे तो क्या हो जाएगा, बाएं। अब हमेशा याद रखिएगा, जब भी बोर्ड के सामने खड़ा होंगे तो इधर हमारा क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा, ये हो जाएगा सॉरी दाएं, ये क्या हो जाएगा, दाएं, और ये क्या हो गया, बाएं हो जाएगा। सॉरी, यहाँ पे गलती कर दी हम। दाएं हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा, हमारा बाएं हो जाएगा। समझे, बाएं हो जाएगा। देखिए कमेंट, 10 बाएं से, 10 बाएं से, बाएं से हमारा दाएं से। याद रखिएगा, थोड़ा सा याद रखिएगा, इसमें कोशिश कीजिएगा। देखिए ये हो गया बाएं से और ये हो गया हमारा दाएं से। ये जो हमारा हाथ है क्या है, दायां है। तो दायां इधर करना है, तो इधर से इधर जो जाएगा वो दायां जाएगा, इधर से इधर जो जाएगा वो बायां जाएगा। हमेशा याद रखिएगा, या सीधा बोर्ड पे खड़ा हो जाइएगा या अपने लेटर में, या आप कहीं भी बना रहे हैं, तो ये जो हमारा इधर से इधर जाएगा ये बायां जाएगा, और इधर से इधर जाएगा वो दायां जाएगा। ऐसे ये दायां बायां में बहुत कंफ्यूजन होता है सबको, ठीक है, लेकिन दायां बायां हमेशा आप याद रखिएगा। दायां और बायां, इधर से इधर जाएंगे तो दाएं से, और इधर से इधर जाएंगे तो बाएं से। ये पूरा क्वेश्चन जो है वो दाएं से बाएं से पे ही टिका हुआ है, तो थोड़ा सा याद रखिएगा। इधर से इधर जाएंगे तो हम क्या होगा, बाएं से, और इधर से इधर जाएंगे तो क्या हो गया, दाएं से। हम ये जो दाएं हाथ से इधर जाएंगे तो हमारा दाएं से हो जाएगा, और इधर से इधर बाएं से जाएंगे तो ये क्या हो जाएगा, बाएं हो जाएगा। ठीक है, ये याद रखिएगा। आप हथेली वाला जो भाग है वो किधर, बाएं की तरफ जाएगा, और ये जो पीछे वाला भाग है हथेली के पीछे वाला वो किधर जाएगा, दाएं की तरफ जाएगा। तो ये आप याद रखिएगा। थोड़ा सा आगे देखिएगा, इस प्रकार का क्वेश्चन मिलेगा, आपको पूरा समझ में आ जाएगा, दाएं और बाएं। अब देखिएगा थोड़ा सा, आपको कोई बोल देगा कि हमको दाएं से 10वें अक्षर बताइए। दाएं से क्या बताइए, 10वें अक्षर। दाएं से 10वें अक्षर बताइए। अब बोलेगा दाएं से 10वें अक्षर बताइए, तो आप क्या बताइएगा, दाएं से 10वें अक्षर। अब दाएं से 10वें अक्षर तो हमको याद है, दाएं से 10वें अक्षर क्या होता है, तो 5 का मल्टीपल हम बताएं इजोटी, तो जे कितने नंबर का है, 10वें नंबर का। तो दाएं से 10वें नंबर का, सॉरी बाएं से 10वें नंबर का क्या हो जाएगा, 10 हो जाएगा। लेकिन हमको बोल रहा है क्या, दाएं से 10वें नंबर का। इसमें थोड़ा सा लॉजिक होता है, इसको हम एक बार में, तो थोड़ा सा चंद मिनट दीजिएगा, हम इसको एक बार में समझा देते हैं। वही हमको बोलता क्या, बाएं से 10वें अक्षर। क्या बोलता, बाएं से 10वें अक्षर। अगर हमको बाएं से 10वें अक्षर बोलता तो हमारा तो जे हो जाता, जे हो जाता। इसमें कंफ्यूजन मत होइएगा, बाएं से 10वें अक्षर बोलता तो हमारा जे हो जाता। लेकिन वही अगर बोल दिया दाएं से 10वें अक्षर, तब क्या करें, दाएं से 10वें अक्षर, तब क्या करेंगे, इधर से काउंट करेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, इस तरह काउंट करेंगे, नहीं काउंट करेंगे। ठीक है, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। अब जब दाएं से बोल ही रहा है तो ध्यान दीजिएगा क्या होगा। अब हम लिख देते हैं, आपको थोड़ा सा समझाने की कोशिश करते हैं। 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया, 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25, यहाँ हो गया क्या 26।
ठीक है, ये कहां से हो गया, दाएं से हो गया, और ये क्या हो गया, बाएं से हो गया। ध्यान दीजिएगा, थोड़ा सा बाएं से दाएं से कंफ्यूजन होता है, हम तो एक छंद में तुरंत दूर कर देते हैं। अब हमारा देखिएगा ये वाला जो हाथ है इधर क्या होगा, ये होगा हमारा बाएं से, और इधर से क्या होगा, दाएं से बोले। अब ये हम बोले दाएं से 10 में, क्या बोले क्वेश्चन, दाएं से 10 में, तो दाएं से किधर से गिनेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ऐसे गिनेंगे, नहीं गिनेंगे। थोड़ा सा ध्यान रखिएगा कैसे गिनेंगे, एकदम शॉर्ट तरीका। अब देखिएगा जब भी दाएं बाएं का ऐड करते हैं हम लोग तो कितना 27 आता है, कितना आता है 27 आता है। इधर भी दाएं बाएं को ऐड करते हैं तो कितना आता है 27। सारे दाएं बाएं को ऐड कीजिएगा तो क्या हो जाएगा 27। तो जब भी आपको बोले कि दाएं से, पहला क्वेश्चन लिख देते हैं, बाएं से 10वें अक्षर, बाएं से 10वें अक्षर क्या हो जाएगा, जे हो जाएगा। ठीक है, J10 ऐसे भी याद रखिएगा। और दूसरा क्वेश्चन हो जाएगा हमारा दाएं से, क्या हो जाएगा, दाएं से 10वें अक्षर। अब बताइएगा दाएं से 10वें अक्षर क्या होगा, तो हम अभी बताएं कि क्या आता है, दोनों को ऐड करने पे 27 आता है। क्या आता है 27 आता है। तो जब भी आपको बोले दाएं से 10वें अक्षर, मतलब आप समझ जाइएगा कि 27 में से घटाएंगे कितना, 10 घटाएंगे। क्या घटाएंगे, 10 घटाएंगे। 27 में से 10 घटाएंगे तो कितना हो जाएगा, 17 हो जाएगा। कितना हो जाएगा 17। तो 17 कितने से, 17 बाएं से, तो बाएं से तो आपको सारे अक्षर याद है। ठीक है, बाएं से आपको सारे अक्षर याद है। तो अब बताइए 17 साल की कौन थी, प्रिंसेस तो 16 साल की थी, और रानी क्वीन मतलब 17 साल की थी। तो क्वीन 17 साल की थी, 17 बाएं से क्या हो जाएगा, क्वी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, क्वी। क्यू हो गया, यहाँ पे 17 हो गया हमारा। अब कहां से हो गया, दाएं से हो गया। बाएं से 10वें अक्षर ये हो गया, दाएं से 10वें अक्षर बोलेगा तो क्यू हो जाएगा। अब कैसे होगा, हमको दोनों को, बाएं दाएं दोनों को ऐड करने पे कितना आता है 27। तो थोड़ा सा याद रखिए, जब भी आपको दाएं से बोले ना तो हम बाएं का निकालेंगे। तो बाएं का कैसे निकालेंगे, 27 में से दाएं का घटा देंगे तो हमारा बाएं का निकल जाएगा। अब जब बाएं का निकल जाएगा तो हम बाएं का यहाँ रख देंगे, क्या, मान रख देंगे। बाएं का तो आसान है। अब बताइएगा, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, इसको आप लोग लिख भी सकते हैं। अब थोड़ा सा बताइएगा, क्वेश्चन यहां दे दें, दाएं से 15वें अक्षर बताइए। क्या बताइए, दाएं से 15वें अक्षर। आप तो जानते हैं, आप तो तेज हो गए होंगे। अब थोड़ा सा देखिएगा, दाएं से 15वें अक्षर, तो हम क्या जानते हैं, दाएं से पूछ रहा है, बाएं से नहीं पूछ रहा है। अगर बाएं से 15वें अक्षर पूछता तब पी के पहले क्या आता है, ओ। क्या होता है, ओ कितने नंबर पे है, 15 नंबर पे। तो ये होगा, बाएं से हो जाता क्या, ओ। लेकिन हमको पूछना है दाएं से। दाएं से मतलब क्या, 27 में से घटाएंगे, 27 में से 15 घटाएंगे। एकदम शॉर्ट ट्रिक है। 27 में से 15 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा, 12 आ जाएगा। क्या आ जाएगा, 12 आ जाएगा। तो 12 पे कौन आता है, 12 पे कौन, के 11 पे आता है। तो एल कितने पे आता है, 12 पे। एल कितने पे आता है, 12 पे। तो यहाँ एल हो जाएगा। अब यहाँ पे भी देख लीजिएगा, एकदम नॉर्मली क्या हुआ, 15वें अक्षर। तो 15वें अक्षर इधर दाएं से जाते हैं तो 15वें अक्षर एल आता है। क्या आता है, एल आता है। आता है या नहीं, तो बाएं से कितने, 12 नंबर। तो हम भी जब भी निकालेंगे तो क्या, बाएं से निकालेंगे। क्या निकालेंगे, बाएं से। हमको बाएं से एकदम आसानी होगा। ठीक है, तो ये हो गया हमारा बाएं से। अब देखिएगा कुछ क्वेश्चन कराते हैं। अब देखिएगा, ये हमारा बाएं से दाएं से थोड़ा सा समझ में आ गया होगा, कोशिश किए थे। ठीक है, अब देखिएगा, अब पूरी अच्छे से इधर से हमारा क्या हो गया, बाएं से, और इधर से क्या हो गया, दाएं से हो गया। अब ये तो समझ में आ गया। और ये भी जब भी पूछे हमको दाएं से 15वें अक्षर, तो क्या करेंगे, 27 में से घटा देंगे। 27 में से घटा देंगे तो हमारा बाएं का आ जाएगा। अब बाएं का तो हमारा हमेशा याद है। ठीक है, नहीं तो इससे भी आप याद कर सकते हैं। ये हो गया हमारा बाएं से। अब कुछ क्वेश्चन करा देते हैं, देखिएगा, इसको इरेज कर देते हैं। अगर आप चाहे तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, आपको याद हो गया होगा। ठीक है, तो इसको हम क्या कर देते हैं, अब इरेज कर देते हैं। ये हो गया हमारा पूरा अल्फाबेट सीरीज। ठीक है, अब कुछ क्वेश्चन कर लेते हैं। जैसे पहला क्वेश्चन हम बोले कि दाएं से 11वें अक्षर बताइए। क्या बताइए, 11, दाएं से 11वें अक्षर। ठीक है, तो अब जानते हैं दाएं से बोला है
बाएं से नहीं बोला है, दाएं से बोला है, तो दाएं का क्या हो जाएगा, दाएं से हमारा 27 में से 11 घटा देंगे। अब 27 में से 11 घटाएंगे तो हम याद है 7 में से 1 गया 6, 2 में से 1 गया 1, 16। तो 16 साल का कौन था, प्रिंस था, प्रिंसेस था, प्रिंस था, तो ये प्री हो जाएगा 16 साल का। इतना समझ में आ गया। चलिए इतना तो आ गया होगा। अब देखते हैं दूसरा क्वेश्चन। अब इसमें देखिए मेन जो कंसेप्ट होता है ना, वो मेन कंसेप्ट हम आपको थोड़ी देर में बताते हैं, ठीक है। अब देखिएगा ये हो गया हमारा। अब एक लास्ट कंसेप्ट है हमारा, उस लास्ट कंसेप्ट को पहले इसमें बता देते हैं और उसके बाद देखिएगा आपको क्वेश्चन अगर बोल देगा, थोड़ा सा पहले क्वेश्चन दिखा देते हैं, उसके बाद आपको क्वेश्चन बोल देगा जैसे अंग्रेजी वर्णमाला में कौन सा अक्षर बाएं से, अंग्रेजी वर्णमाला में, अंग्रेजी वर्णमाला में कौन सा अक्षर बाएं से 15वें के, बाएं से 15वें के बाएं क्या हो जाएगा, 5वां होगा। देखिएगा थोड़ा सा आपको इस प्रकार का क्वेश्चन बोल देगा, अंग्रेजी वर्णमाला में कौन सा अक्षर जो होगा वो बाएं से 15वें के बाएं 5वां होगा। तब आप कैसे कीजिएगा, आपको याद है बाएं से 15वां क्या होगा, बाएं से 15वां 16 साल का प्रिंस था तो ओ 15 साल का है, तो बाएं से 15वां तो आपको याद है ओ हो जाएगा, बाएं से आपको 5वां भी याद हो ई हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे बोल रहा है कि वर्णमाला में कौन सा अक्षर बाएं से 15वें के बाएं 5वां होगा, तो इसलिए इसके लिए थोड़ा सा कंसेप्ट है, ध्यान दीजिएगा, ठीक है। अब कंसेप्ट क्या है, यहाँ पे देखिएगा जब भी आपको बायां, जब भी आपको क्या बोले, बायां बोले और फिर क्या बोले, फिर बायां बोले, 2 बार क्या बोले, बायां और बायां बोले, बहुत सारे हो सकते हैं, ध्यान दीजिएगा। आपको बायां बायां बोल सकता है, दायां बायां बोल सकता है, ठीक है। अब आपको दायां दायां भी बोल सकता है, आपको दायां और बायां भी बोल सकता है, सॉरी दायां बायां तो हो गया, बायां और दायां भी बोल सकता है। इस तरह आपके पास 4 ऑप्शन होते हैं जो कि आपको बोल सकते हैं, ठीक है। अब देखिएगा जैसे बायां बायां हो गया, क्या हो गया, बायां बायां हो गया, तो बायां बायां का क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा बाएं से, क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, क्या हो जाएगा, बाएं से हो जाएगा। बायां बायां जब भी बोलेगा क्या हो जाएगा, माइनस में वो 2 टर्म दिए जाएंगे, जैसे यहाँ 15 दे दिया और यहाँ पे 5 दे दिया, तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे, क्या कर देंगे, बाएं से कर देंगे, क्या कर देंगे, माइनस बाएं से। जब भी आपको बायां बायां बोले ना तो माइनस कर देंगे बाएं से, वो आपको क्वेश्चन देते हैं उसके अनुसार हो जाएगा। अब जब भी दायां बायां बोले तो क्या कर देंगे, प्लस कर देंगे, क्या कर देंगे, यहाँ पे प्लस कर देंगे, प्लस दाएं से कर देंगे, क्या कर देंगे, प्लस दाएं से, क्या कर देंगे, प्लस दाएं से कर देंगे। अब आपको बोल दिया है दायां दायां बोल दिया है, तो जब भी दाएं दाएं बोल देंगे ना तो माइनस दाएं से कर देंगे, क्या करेंगे, माइनस दाएं से, ठीक है। और जब भी बायां और दायां आपको बोल दे तो बायां दायां बोल दे तो प्लस बाएं से कर देंगे, क्या कर देंगे, प्लस बाएं से। चलिएगा ये 4 कंसेप्ट जो है आप हमेशा याद रखिएगा, ये 4 कंसेप्ट पे ही पूरा जो है क्या है, पूरा ये टिका हुआ है। ठीक है, यहां पे देखिएगा, अब थोड़ा सा देख लीजिएगा बायां बायां, तो बायां और बायां जब बोलेगा, जैसे बाएं बोले और बाएं बोले, क्या बोले, बाएं और बाएं बोले, तो बायां बायां को बोलेगा तो क्या करेंगे, माइनस कर देंगे बाएं से, क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे बाएं से। अब यहाँ पे बोल दिया दायां और बायां, यहाँ पे बोल देगा आपका दायां और यहाँ पे बोल देगा बायां, तो दे देगा तो प्लस कर देंगे और दाएं से कर देंगे, ये दोनों अक्षर को क्या कर देंगे, प्लस और दाएं दाएं से कर देंगे।
उसके बाद बोल देगा आपको दायां दायां, तो क्या कर देंगे माइनस कर देंगे, दाएं से कर देंगे, क्या कर देंगे माइनस दाएं से। अब बोल देगा बायां बायां बोल देगा, दायां बोल देगा, तो क्या कर देंगे प्लस कर देंगे बाएं से, बाएं से क्या कर देंगे प्लस कर देंगे। ये हो गया हमारा, ठीक है। अब यहाँ पे थोड़ा सा देखिएगा, जैसे बोल रहा है अंग्रेजी वर्णमाला में कौन सा अक्षर बाएं से 15वें के 5वां होगा। अब बाएं से 15वें के 5वां होगा, बाएं के 15वें के बाएं 5वां होगा, तो यहाँ बाएं बाएं आया है, तो बाएं बाएं में क्या किए माइनस किए हैं, तो 15 माइनस 5, 15 माइनस 5 क्या हो जाएगा, 15 माइनस हमारा 5 क्या हो जाएगा 10 हो जाएगा। तो 10 किधर से हो जाएगा 10 10 में, तो 10 में कहां से हो जाएगा बाएं से हो जाएगा, क्या हो जाएगा बाएं से, क्या हो जाएगा 10वां बाएं से हो जाएगा। तो जब 10वां बाएं से हो जाएगा तो बताइए 10 नंबर पे कौन है जे है, 10 नंबर पे कौन है जे है, ठीक है। इस तरह आपको अलग अलग क्वेश्चन करवाएंगे अगले वीडियो में, ठीक है। ये पूरा कंसेप्ट याद रखिएगा, बायां बायां माइनस बाएं से हो जाएगा, दायां बायां प्लस दाएं से हो जाएगा, और दायां बोलेगा तो माइनस दाएं से हो जाएगा, और बायां और दायां बोले बायां और दाएं बोले तो क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा, बाएं से हो जाएगा। इसका पूरा क्वेश्चन हम अगले वीडियो में कराएंगे, ठीक है। आज के लिए इतना ही।